हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स की थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 5। हम हर पार्ट में एक एक थ्योरम ही डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे। हर थ्योरम हर दिन एक थ्योरम करके भी हम आराम से अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी थ्योरम है वो है प्रूव दैट प्राइम्स ऑफ द टाइप 6n + 5 आर इन्फिनाइट इन नंबर। ठीक है, हमारी आजकल कुछ यही थ्योरम चल रही हैं कि इस टाइप के प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे, इस टाइप के प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे, और आपने देखा होगा कि हम हर एक में एक ही टाइप का प्रूफ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी टाइप का प्रूफ कुछ यूज़ करने वाले हैं। तो भाई मुझे प्रूव करना है कि 6n + 5 टाइप के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो उसके लिए हम मान के चल लेते हैं एक ऑपोजिट सिचुएशन, जहाँ पे हम मानेंगे कि भाई इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट होते हैं। तो लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट प्राइम्स ऑफ द टाइप 6n + 5 आर फाइनाइट इन नंबर। तो हम मान लेते हैं कि कुछ ही प्राइम है जो 6n + 5 टाइप के हैं, और वो कुछ प्राइम मैंने मान ली P1, P2, P3 एंड अप टू PR। तो मतलब ये आर ही प्राइम है जो 6n + 5 टाइप के हैं, बाकी सब कुछ और टाइप के हैं, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अब मैं एक नंबर कंसिडर कर रही हूँ, एक नंबर मैंने n कंसिडर करा जो इन सभी प्राइम के प्रोडक्ट को 6 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से -1 कर दो तब मिलता है। देखिए मैंने यहाँ पे 6 टाइम्स समथिंग -1 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि भाई 6 टाइम्स n -1 और 6n + 5 दोनों एक ही टाइप के नंबर होते हैं। देखो मैं समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं 5 को लिखना चाहूँ, ठीक है, तो 5 को मैं 6 × 0 + 5 भी लिख सकती हूँ, और मैं 5 को 6 × 1 - 1 भी लिख सकती हूँ। यानी कि 6n - 1 और 6n + 5 जो है वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 6n + 5 की बात हुई थी, और हमने 6 × समथिंग -1 टाइप कंसिडर कर लिया, जो कि कुछ 6n + 5 जैसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई हमने क्या कंसिडर किया है। मैंने कोई भी n नेचुरल नंबर इस तरह का कंसिडर किया कि उन सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करो, उसे 6 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 माइनस कर दो। ऐसा करने पर मुझे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अब नेचुरल नंबर के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा होता है उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो भैया अगर मैं इस वाले n की बात करूँ, ये 1 से बड़ा है, इतना तो क्लियर है भाई, सारे प्राइम के प्रोडक्ट को 6 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो 1 से तो बड़ा है। ठीक, n ऑड है, ये भी क्लियर है। क्यों ऑड है भाई? n ऑड है, ये बात क्लियर कैसे हुई? क्योंकि भाई 6 के मल्टीपल में से जब मैं 1 माइनस करूंगी तो ऑड ही तो आएगा। 6 का मल्टीपल क्या होता है? जो 2 से भी डिविजिबल है, और उसमें से 1 माइनस कर दो तो ऐसा नंबर मिलेगा जो 2 से डिविजिबल नहीं है, और 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या हो गया? ऑड हो गया। एंड n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल भी 3 से भी डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 6 की टेबल में आते हैं वो 3 की टेबल में भी आते हैं, और जैसे ही आप उसमें से 1 माइनस करोगे तो वो 3 की टेबल में नहीं डिविजिबल होगा। क्लियर? तो भाई इसका ये मतलब हुआ n आपका 1 से बड़ा है, n आपका ऑड है, और n 3 की टेबल में भी नहीं आता। इसका मतलब n के जो प्राइम फैक्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6n + 1 या फिर 6n + 5 टाइप के ही मिलेंगे, क्योंकि 3 के बाद जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो या तो 6n + 1 टाइप के होते हैं या वो 6n + 5 टाइप के होते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल कंसिडर कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया, हमारा 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 को आप क्या लिख सकते हो? 6 × 0 + 5, तो 6n + 5 टाइप का हो गया। फिर आता है आपका 7 को आप लिख सकते हो 6 × 1 + 1, तो ये 6n + 1 टाइप का हो गया। फिर आपका आता है 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 को बताओ, हाँ
तो 6 इंटू 1 प्लस 5, तो 6n प्लस 5 टाइप का हो गया। तो या फिर 6n प्लस 5 टाइप का होगा या 6n प्लस 1 टाइप का होगा। हमारे प्राइम नंबर इसी तरह के बचते हैं क्योंकि, ठीक है। तो भाई इन्हीं दो तरह के फैक्टर हमको मिल सकते हैं, ये बात कंसिडर हो गई। अब सिंस द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म, अगर मैं मान लूँ कि भैया 6n प्लस 1 टाइप के ही हैं इसके सारे प्राइम फैक्टर, तो 6n प्लस 1 टाइप के जितने भी नंबर हैं आप जब उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो नंबर आता है वो भी 6n प्लस 1 टाइप का ही होता है। आप कोई भी नंबर उठा लो 6n प्लस 1 टाइप के, जैसे मैंने उठा लिया 7, उठा लिया 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 6n प्लस 1 टाइप के हैं दोनों। ये है 6 इंटू 1 प्लस 1 यानी 7, और यह 6 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 13। तो 7 और 13 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा 91, और ये भी आपका 6n प्लस 1 टाइप का होगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू आपका 90 कब आता है 6 के टेबल में 15 पे, तो 6 इंटू 15 प्लस 1, ये भी 6n प्लस 1 टाइप का हो गया। यानी सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6n प्लस 1 इज अगेन ऑफ द फॉर्म 6n प्लस 1। अब सुनो ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि भाई मैंने पहले मान लिया, मेरे को ये तो पता चल गया कि ये जो मेरा नंबर है, कौन सा वाला नंबर मेरा, ये नंबर देखिए, ये जो नंबर है मेरा n, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो या तो 6n प्लस 1 टाइप के हो सकते हैं या 6n प्लस 5 टाइप के हो सकते हैं। अगर वो 6n प्लस 1 टाइप के हैं सभी प्राइम, तो उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी 6n प्लस 1 टाइप का आएगा। लेकिन मैं कैपिटल N नंबर की बात करूँ, वो 6n प्लस 1 तो है ही नहीं, वो तो 6n माइनस 1 टाइप का नंबर है। इसका मतलब n के सभी फैक्टर 6n प्लस 1 टाइप के नहीं हो सकते, उनमें से कोई एक फैक्टर तो आपको ज़रूर मिलेगा जो 6n प्लस 5 टाइप का होगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा, एंड n इज ऑफ द फॉर्म 6n माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऑल प्राइम्स डिवाइडिंग n कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6n प्लस 1, यानी कि एटलीस्ट वन प्राइम ऑफ द फॉर्म 6n प्लस 5 मस्ट डिवाइड n। यानी कोई एक प्राइम तो आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जो 6n प्लस 5 टाइप का होगा और आपके n को डिवाइड कर रहा होगा। अब 6n प्लस 5 और 6n माइनस 1 दोनों एक ही होते हैं, ये मैंने आपको थ्योरम की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, राइट। अब 6n प्लस 5 टाइप के तो हमने माने थे कि फाइनाइट ही प्राइम एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि यही प्राइम्स हैं P1 P2 से लेके PR तक, क्लियर। तो वो प्राइम जो कैपिटल N को डिवाइड कर रहा होगा वो इसी कलेक्शन में से कोई एक होगा। तो मैं मान लेती हूँ इस कलेक्शन में से कोई PI मेरा एक प्राइम नंबर है जो मेरा कैपिटल N को डिवाइड करता है। अब PI क्योंकि मेरा इसी ग्रुप में से लिया गया था, इसी प्राइम के ग्रुप में से, तो इन प्राइम के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, यानी कि PI डिवाइड करेगा इन प्राइम के प्रोडक्ट को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं उसको भी। तो अगर n को भी डिवाइड करता है, इनके प्रोडक्ट को भी करता है, तो दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। और दोनों के डिफरेंस हमारे पास क्या है, यहाँ से हम देखें तो दोनों का डिफरेंस हमारा 1 है, तो यानी 1 को डिवाइड करेगा। पर कोई भी प्राइम नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 1 को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 ही होता है। तो हो गई क्या, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। इसका मतलब आपके 6n प्लस 5 या 6n माइनस 1 टाइप के जो प्राइम नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये थ्योरम का प्रूफ। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझ आ गया हो, लेकिन फिर भी आपको नहीं आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बिल्कुल दे सकते हैं। योर फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम्ड। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, subscribe to our channel and also press the bell icon to get instant notifications of all our videos. That's all. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।